Assalamu alaikum everyone. Welcome to today's episode of Let's Talk Education. नया साल शुरू हो गया है लेकिन हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी पुरानी. अनफॉर्चुनेट ये है कि ये पुरानी बात करनी ज़रूरी है क्योंकि हम जब तक पुरानी बातों को बार बार नहीं दोहराते तो मसला ये है कि कोई हल निकल के सामने नहीं आता. और जिस पुरानी बात की मैं आपसे मैं चाहती हूँ कि आज के एपिसोड में हम उस पर बहुत एक मुफस्सिल डिस्कशन करें, वो है आर्टिकल 25A. सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है आर्टिकल 25A क्या बला है ये. बहुत सीधे साफ अल्फाज में, बहुत सिंपल अल्फाज में आर्टिकल 25A वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस है जो पाकिस्तान के हर उस बच्ची और बच्चे को जो 5 से 16 साल की उम्र के हैं उनको ये हक देता है कि उनके पास तालीम होनी चाहिए है. अनइंटरप्टेड क्वालिटी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड एज्ड 5 to 16 years इन पाकिस्तान. आर्टिकल 25A को पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बने अब करीब 13 साल हो गए. 2010 में ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बना, लेकिन 13 साल गुजरने के बावजूद कोई बहुत आलिम फाजिल होने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है. हम अपने घर से 2 कदम बाहर जब निकालते हैं तो हमें सैकड़ों बच्चे रोज़ाना सड़कों पर नंगे पाँव स्कूलों से बाहर नज़र आते हैं. तो हम जानते हैं कि ये वादा तो है आइन के अंदर, लेकिन ये वादा रियासत पूरा नहीं कर पा रही. और इस वादे को लेकर हम आज की गुफ्तगू करेंगे विद समवन हु रिक्वायर्स एब्सोल्युटली नो इंट्रोडक्शन. हमारे साथ ज़फ़रुल्लाह खान साहब मौजूद हैं. ज़फ़रुल्लाह खान साहब इन his own right is an institution. Reading what he's written, listening to him, we, all of us in the sector, have learnt so much over the years. And Zafrullah Saab, thank you so much for joining us. Thank you so much for your time. बहुत शुक्रिया और आपने बहुत exaggerated तारुफ करवाया. हम मिल के सीखते हैं एक दूसरे से. ये आपकी मॉडेस्टी, आपकी हम्बलनेस है. But again, thank you so much for joining us, Zafrullah Saab, and I will try to talk less now. और हम ज़ाहिर है आपसे सुनना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं. हमारे बहुत सारे जो सुनने और देखने वाले व्यूअर्स हैं और लिसनर्स हैं, उनमें एक बहुत बड़ी तादाद है यंग लोगों की. और यंग लोग अक्सर इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन वो लैक करते हैं अंडरस्टैंडिंग. तो फॉर देयर बेनिफिट आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप थोड़ा सा आर्टिकल 25A क्या है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली 2010 में 18वीं तरमीम के बाद जब इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया तो उसका विज़न क्या था, मकसद क्या था, उस पर थोड़ा सा सी रोशनी डाल दीजिए, उसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिए. देखें, बहुत शुक्रिया पहले तो इस गुफ्तगू का मौका फराहम करने का. बात कुछ इस तरह से है कि तालीम एक लाजमी वैक्सीन है किसी भी मुआशरे के लिए. और ये नहीं है कि वरना लोग ज़हनी तौर पे अपाहज होंगे, हुनरमंदी में कहीं लैक करेंगे, ज़िंदगी को उस ढब से नहीं कर सकेंगे जो उनकी तमाम तर सलाहियतों के मुताबिक हो. बरे सगीर की तारीख बड़ी पुरानी है. बहुत पहले जब हम अभी नौ आबादियाती निज़ाम के नीचे थे, उस वक्त एक बिल पेश हुआ कि लाजमी तालीम के लिए, और उस पर बड़ी बहस हुई जिसमें हमारे बानी पाकिस्तान कायदे आज़म ने भी हिस्सा लिया. और उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा कि आप शायद लाजमी तालीम इसलिए नहीं देना चाहते कि फिर शायद लोग गुलामी की जंजीरों को तोड़ डालेंगे. और उन्होंने वहां पे एक बड़ी प्रॉफिटिक बात की. ये देखें, 19वीं सदी में बात हो रही है और उन्होंने 20वीं सदी में बात हो रही है. जब बात की तो उन्होंने कहा कि अगर हम आज ये कानून पास कर लें और अपनी तमाम तवानाइयां और वसाइल खर्च करें तो कम अज कम 250-300 साल लगेगा
तमाम बच्चों को तालीम देने में, और बच्चियों को तालीम देने में कम से कम 600 साल लगेंगे, क्योंकि जो हमारा तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ढांचा है, सब तो ये तो एक तारीख का पहलू है। हमने कोशिश की, उसके बाद ये हुआ कि तालीम के फैलाव के इक़दामात शुरू हुए, लेकिन शायद उस हद तक नहीं फैले कि जिसमें तमाम बच्चे जो स्कूल जाने की उम्र में हों वो स्कूल जा सकें। क़याम पाकिस्तान के बाद जो पहली एक कॉन्फ्रेंस हुई वो 1948 में तालीम के हवाले से, जो हमारी नेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी, बल्कि 47-48 के दरमियान, और उसमें भी कहा गया कि हमने दुनिया का मुकाबला करना है तो तालीम ही रास्ता है, और ना सिर्फ तालीम बल्कि क्वालिटी एजुकेशन। आपको सुन के हैरानी होगी कि हमने कवानीन बनाए जिसमें लाजमी प्राइमरी तालीम के तमाम सूबों में कवानीन मौजूद थे, ये 50s और 60s में बने, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाए। 2010 में जब 18वीं तरमीम हो रही थी तो उस वक्त ये तालीम के लिए इक़दामात करने की बात आपको प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में मिलती है, आइन में जा बजा मिलती है, लेकिन इसे एक जस्टिसेबल हक के तौर पे तस्लीम किया 18वीं तरमीम ने, जब आर्टिकल 25A आया, और उसमें प्राइमरी की बजाय आपने मैट्रिक तक की तालीम को लाजमी करार दे दिया कि मुफ्त भी होगी, हर एक के लिए होगी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस चला तालीम के हवाले से, जिसमें रियासत को उसकी जिम्मेदारियां बताई गईं। लेकिन मैं आपके साथ एक बात शेयर करूं कि इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आप कानून बनाओगे तालीम देने के लिए। कानून बन गए, कानून अब इस वक्त आपके चारों सूबों और वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद है। एक बार कानून पढ़ते हुए हम पे इंकशाफ हुआ कि कानून बनाने वाले भी बहुत एक डंडी मार जाते हैं। उन्होंने उसमें लिखा कि ये हम वहां देंगे उन एरियाज में, ये पंजाब के कानून में भी है, वफाक के कानून में भी है, जिन एरियाज को नोटिफाई किया जाएगा। अब आपको सुन के हैरानी होगी कि ये जब एक मौके पे बात सामने आई तो कानून बनाने वाले खुद परेशान थे। पंजाब असेंबली ने थोड़ी सी पहल की और इस कानून को में से ये शिक निकाल दी, और उसमें एडवांस का जिक्र ले आए। उसमें सिविल सोसाइटी की, खास तौर पे मैं नाम लूंगा, आवाज ने बहुत काम किया। उन्होंने कोई पार्लियामेंटेरियंस के साथ एंगेज किया और उसके नतीजे में ये कानून में तब्दीली आ गई। लेकिन कानून में तब्दीली आ जाने से हमारे पास कोई अलादीन का चिराग तो नहीं है कि रातों रात सारे वसाइल तालीमी इदारों की तरफ चले जाएंगे। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, स्कूल की इमारत बनानी है, असातिज़ा मुहैया करने हैं, बच्चों को कोई इंसेंटिव देना है कि वो तालीमी इदारे में आए। कानून में बेहतरी की गुंजाइश पैदा हो गई। अब अगर आप मुझे कहें कि एक चीज तो है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी दलील है कि मेरा आइन मुझे ये हक देता है, मेरा कानून ये हक देता है, और कानून वो हक छीन नहीं सकता, जैसा कि छीना गया था कि हम नोटिफाई करेंगे तो उस एरिया में करेंगे, जो आइन ने दिया है। अब इसके बाद सर जोड़ के बैठना चाहिए हुकूमत के इदारों को, जिसे वसाइल फराहम करने हैं वो वसाइल फराहम करे, जिसे मजीद असातिज़ा रिक्रूट करने हैं, उनकी तरबियत करनी है वो करे। ये एक दिन में नहीं होगा। दुनिया में कई मिसालें हैं, मसलन हमारे पड़ोस में इंडिया ने जब ये किया तो उन्होंने भी ग्रेजुअली किया। कई कवानीन की मैं मिसाल दे सकता हूँ। दुनिया के मुमालिक कहते हैं कि हमने एतराफ़ कर लिया, वादा कर लिया, लेकिन हमें इतना टाइम चाहिए होगा ये काम मुमकिन बनाने में। लेकिन आज 21वीं सदी के 23वें साल में बैठे हुए, जब 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे और उनमें से 50% से ज्यादा बच्चियां हों, वो तालीमी इदारों से दूर हों, तो ये कोई अच्छा शगुन नहीं है उस मुल्क के लिए जिसकी आबादी यूथ बल्ज का लम्हा देख रही हो।
आज तो जो बच्चे स्कूल जाने वाली उम्र में है, मैं प्रोवर्बियल कहता हूं कि वो 1 लाख क्यूसेक है, लेकिन पीछे से 3 लाख क्यूसेक का और रेला आ रहा है जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है। तो हम अगर आज के बच्चों को बेहतर अपॉर्चुनिटीज तालीम के हवाले से खसूसन नहीं दे पा रहे, तो आने वाले दिनों में तो और मुश्किलात होंगी। थैंक यू सो मच ज़फ़रुल्लाह साहब, आपने वाक़ईतन बहुत मुफस्सिल तरीके से इस सवाल का जवाब दिया है। एंड आई एम श्योर हमारे ऑडियंस में वो यंग लोग जो इस यूथ बल्ज का हिस्सा हैं, आई होप दैट देर लिसनिंग टू यू एंड देर एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर उनके पास तालीम है तो इस वक्त वो कितने प्रिविलेज्ड हैं, और अगर तालीम से किसी वजह से वो महरूम रहे हैं तो उनकी आने वाली नस्ल के लिए कितना अहम है।